कल बिंबिसार पढ़े थे, आज तो खत मार दिए थे हम लोग बहुत खुशी से। अब बहुत बढ़िया से अजातशत्रु पढ़ेंगे। अजातशत्रु बाबू जानते हो, इतिहास में उसको अपने पिता के हत्या के कारण उसको पितृहंता कहा जाता है। तो उसने अपने पापा को मार दिया है कि नहीं। उसको बाबू क्या कहते हैं, पितृहंता कहते हैं। अब बाबू क्या हो गया ना, अजातशत्रु बाबू पिता को मार दिया था, लेकिन इसके बाद भी इतिहासकार उसे एक महान शासक कहता है। अब तो उसके बाबू क्या होगा, क्योंकि तो बताए थे उसके उसका जन्म बाबू कहाँ हुआ है, जन्म बाबू कहाँ है बताओ। जन्म बाबू है राजगीर में हुआ है, ठीक है ना। राजगीर में कहाँ हुआ जन्म बाबू, राजगीर में हुआ है। कितने ईस्वी में बाबू हुआ है, इसे बाबू नहीं पूछता है, छोड़ो उसको। पिता का नाम क्या था उसका, पिता का नाम बिंबिसार। पिता का नाम क्या था, बिंबिसार। माता का नाम क्या था, महाकोशला। महा किसकी बहन थी बाबू, किसकी बहन थी बताओ। प्रसेनजीत की बहन थी कि नहीं, बोलो। ये बाबू प्रसेनजीत की बहन थी। आप देखो बाबू, इसकी प्रसेनजीत की बाबू एक बेटी थी, इसका नाम था वजीरा। क्या नाम था बाबू, वजीरा। इसकी बेटी का नाम क्या था बाबू, वजीरा। पूरा वो झड़ा रहा, इसी का जड़ था। ईसापुर बाबू का, अभी ईसापुर के बाबू पढ़ रहा है। कनिष्क से बाबू ईसा ईस्वी पढ़ना शुरू हो जाएगा। कनिष्क के बाद से बाबू ईसापुर शुरू, ईसा ईस्वी शुरू हो जाएगा। तो घटते हुए आ रहा है 2500 ईस्वी से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आए, है ना। अरे बाबू जन्म बाबू राजगीर में हुआ था, पिता बिंबिसार, माता बाबू कौन था, महाकोशला। कौन थी बाबू, महाकोशला। ये बाबू किसी बहन थी, प्रसेनजीत की बहन थी, इसका बेटी का नाम था वजीरा। तो बाबू अजातशत्रु को बाबू ना वजीरा से बाबू प्रेम हो जाता है। बता देखो प्रसेनजीत बाबू क्या है, मामा नहीं लगेगा उसका। अरे ये प्रसेनजीत भाई है, तो भाई की बेटी तो बाबू मामा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा बाबू। मामा की बेटी से उसका प्रेम हो गया था अजातशत्रु को। तो कोई भी बाप चाहेगा ऐसे की शादी करवा दे, वो चाहेगा ही नहीं। इन लोगों हम ब्याह करेंगे वगैरह से अच्छा मतलब अच्छी लगती है मुझको। अब जो भी समस्या हो तो बाबू झगड़ा करे, बाबू से यही था। लेकिन वजीरा नाम बाबू कितना था, वजीरा। एक मुगली में वगीरा है कि नहीं। देखो महाकोशला से बाबू, तो अब इसीलिए थोड़ा दिक्कत पैदा हो रहा था बाबू इसको। अजातशत्रु को देखो बाबू क्या किया, अजातशत्रु का बाबू, अजातशत्रु का नाम बाबू क्या है, बताओ। अजातशत्रु को बाबू क्या कहते हैं हम लोग, क्या मतलब बताओ। ये क्या उपाधि है, जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका अजातशत्रु कहते हैं। जिसका अर्थ बाबू क्या होता है, जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, उसी को बाबू क्या कहते हैं हम लोग, अजातशत्रु कहते हैं, ठीक है ना। भारत का अजातशत्रु किसे कहते हैं, पता सब कोई, भारत का अजातशत्रु राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं, ठीक है। अजातशत्रु बाबू किसे कहता है, राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं, ठीक है ना बाबू, जिसका कोई शत्रु ना हो। अब देखो बाबू क्या किया, चलो पिताजी मर गया, शास्त्र बाबू मिल गया उसको कब, 492 ईस्वी में, ठीक है। इसके समय बाबू क्या हो गया, इसका सेनापति का नाम था बरस्कार। सेनापति का नाम क्या था बाबू, पुरस्कार। क्या नाम था, पुरस्कार, या कहीं वर्षकार भी लिखा रहता है, ऐसे थोड़ा लिखा था वर्षकार, ठीक है। इसका सेनापति का नाम क्या था बाबू, पुरस्कार। उसने बाबू क्या किया ना, इसका एक बगल में ही, देखो ये पूरा मगध है, जस्ट बगल में बाबू क्या है, यह बाबू जस्ट नदी के बगल में बस एक वैशाली राज था, तो वैशाली राज था। तो बिंबिसार को बताए थे, बहुत बार जीतने का कोशिश किया था, तो जीत नहीं पाया था। तो देखो पापा का सपना पूरा करने के लिए, मरने के बाद पापा का सपना पूरा करना चाहता है बाबू। तो बाबू मरने के बाद तो पापा उसकी मृत्यु हो जाती है, तो चाहता है क्या बाबू कि हम वैशाली को जीत ले। तो वैशाली जीतने के लिए बाबू इतना आसान तो था नहीं, है ना। तो वैशाली बाबू अंततः राज था, उसमें 8 समूह का 8 संघ मिलकर इसमें रहते थे, उसमें हराना बहुत मुश्किल था। तो अपने योग्य सेनापति पुरस्कार को कहता है कि भाई तो जाओ तो इसमें क्या क्या चीज है, तो बस जासूसी बना के उसको भेज देता है, कहाँ, वैशाली में भेज देता है। बोलता है कि देख के आना इसमें क्या चीज है क्या चीज नहीं है।
उसने बाबू देखता है तो बाबू बोला कि ये बड़का बड़ा किला सब है, चलिए किला में तुरंत अंदर जाएंगे। तो बाबू दिमाग लगाया कि किला है, बहुत सारा सेना है, कितना सेना है नहीं है, सारे का आंकड़ा लेके क्या किया, ये आया। क्या किया बाबू, आया। अब बाबू उसके बाद क्या होता है ना, तो बाबू ये क्या लौट के आया, कौन, पुरस्कार लौट के आया। बोला कि ये सारे चीज सब उसके यहाँ है, तो आपको दिमाग लगा क्या करे उसको। तो बाबू ये ने क्या किया, अच्छा उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं है, तुम नया हथियार प्रयोग करते हैं। तो दो नया हथियार था, कौन, रथ मंसूल। कौन था बाबू, रथ मंसूल, रथ मंसूल और महाशिला कंटक, महाशिला कंटक, महाशिला कंटक। अरे तो बाहुबली देखा होगा, पत्थर उठा के नहीं मारता था ऐसे, ऐसे जोर से मारता था, ऐसे उठा के फेंक देता है ऐसे, किला नहीं तोड़ता है बाबू इसे। और तो किला तोड़ने का बाबू काम करता है यही। अरे रथ मंसूल बने क्या होगा ऐसे, भलाल देवी चला देता है ऐसे काटने वाला। तो ये रथ मंसूल का प्रयोग बाबू कौन किया, ये लोग बाबू प्रयोग किया। अब बाबू देखो, तो बाबू ये दो नए हथियार का प्रयोग किया और वैशाली को बाबू क्या कर लिया, जीत लिया। वैशाली को बाबू क्या कर लिया, ये जीत लिया कि जीत लिया, बोलो। तो ऊपर बाबू कैसे पूछना चाहते हो, वैशाली को जीतने के लिए अजात शत्रु ने इन दोनों हथियारों का प्रयोग किया था, क्या बोलो, रथ मंसूल और महाशिला कंटक। ठीक है मेरे भाई। अब देखो बाबू क्या हो गया, ये हो गया बाबू। अब बाबू ये क्या किया, राजगीर का बाबू किला गिरी, राजगीर का बाबू क्या करवाया, तो राजगीर सर का संस्थापक कौन था, बिंबिसार। इसने बाबू क्या किया, राजगीर सर का किला बंदी करवाया, किला बंदी करवाया बाबू, किला बंदी करवाया। क्यों कराया समझते हो बाबू, तो जानते हो अपने बाप को मार दिया था। तो अवंती खोसला सारे बाबू क्या थे, उसके विरोधी हो गए थे। अवंती वाला रास्ता ना उस समय, अवंती पढ़ा है ना, अवंती वाला बाबू और कोसला वाला, इस बाबू क्या थे, कोसल साम्राज्य बाबू क्या थे, उसके विरोधी हो गए थे, दुश्मन बाबू हो गए थे। इसने बाबू क्या किया कि भाई दुश्मन है तो बाबू रक्षा के लिए चाहिए कुछ, इसने बाबू राजगीर का क्या करवाया, किलाबंदी करवा दिया सुरक्षा के लिए। किसकी सुरक्षा के लिए, अवंती से बाबू बचने के लिए, अवंती के प्रभाव से बचने के लिए बाबू क्या किया था, ये किलाबंदी करवाया था। अब देखो बाबू समय बीत रहा है, तो बात बाबू 32 साल शासन किया है, टाइम भी तो बाबू बीत रहा है, टाइम भी तो बीत रहा है। अब देखो बाबू इसने क्या किया, इसके समय बाबू एक महत्वपूर्ण घटना घट जाती है, 483 ईस्वी का समय चल रहा होता है। बोलो भरते करते घर के यहाँ जाएगा ना, 483 ईस्वी का समय चल रहा होता है। और उसी समय बाबू क्या होते हैं, महात्मा बुद्ध निर्माण की प्राप्ति करते हैं। क्या होते हैं बाबू, महात्मा बुद्ध क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। महात्मा बुद्ध क्या होते हैं बाबू, मर जाते हैं। महात्मा बुद्ध को बाबू क्या होता है, निर्वाण। क्या होता है बाबू, निर्वाण। तो देखो महात्मा बुद्ध किस समय मरे थे, अजातशत्रु के समय में। जब मगध राजा बाबू अजातशत्रु था, उस समय बाबू महात्मा बुद्ध क्या हो गए थे, मर गए। अब देखो उनके मरने के बाद उसने बाबू क्या किया था, 483 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व बाबू लिखना है, पूर्व चुका है में से 483 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध बाबू जो मर जाते हैं, तो बाबू क्या कहते हैं, पहली बौद्ध संगीति करवाते हैं। कहाँ, राजगीर में करवाते हैं पहली बौद्ध संगीति। तो जानते हो बाबू, क्योंकि महात्मा महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध ने उनको बाबू आत्मा को शांति दिए रहते हैं, इसलिए बाबू चाहते हैं क्या कि हम क्या करें बाबू, उनका पहली बौद्ध संगीति कहाँ होता है बाबू, राजगीर में करवाते हैं। ये उनका बाबू महत्वपूर्ण घटना था, राजगीर में करवाता है। ठीक है बाबू, राजगीर में करवाता है। ठीक है, इसके बाद देखो इसको भी बाबू, इसका बेटा बाबू होता है, बहुत ही बेटा बढ़िया बेटा होता है बाबू, जो बाबू नाम है उदायीन। उदायीन जो बाबू पद्मावती से प्राप्त होता है, पद्मावती। अब हो वाला पद्मावती नहीं समझ लेना, अरे बाबू अजातशत्रु की दूसरी बीवी थी बाबू पद्मावती, कौन थी बाबू, पद्मावती। तो पद्मावती से कौन होता है, उदायीन। कौन था बाबू, उदायीन। उदायीन को बाबू, उदायीन का वो यही चक्कर, उदायीन को क्या चक्कर, वही चक्कर जिसका बाप का चक्कर था। तो बोलता है कि बाबूजी हम लोग ब्याह नहीं करवाते हैं, तो बाबू हम आपको कैसे सोचते, दादाजी को मार देते ब्याह के लिए, तो आपको भी टपका देते हैं। तो क्या किया उसने बाबू, क्या किया, अपने पिता को मार दिया। अच्छा सुनो बाबू, क्या हो गया, खत्म। अरे जहाँ महिला का प्रवेश हो गया, तो युद्ध तो होना ही होना है। बाहुबली फिल्म देखो, महिला के लिए युद्ध है कि नहीं, महाभारत देखो, महिला के लिए युद्ध, रामायण देखो, महिला के लिए युद्ध,
जो युद्ध बाबू हुआ है इतिहास गवाह महिला के लिए हुआ है। पद्मा वध देखो महिला के लिए अधिकांश देख रहे हो ना इतिहास में। अजातशत्रु बाबू क्या हो गए, बड़ा गए। ये बाबू क्या 32 ये बाबू 32 साल तक बाबू शासन करता है। जब बाबू 32 साल तक क्या बाबू शासन किया। तो कुछ बाबू को जिसका कोई शत्रु न हो उसे क्या कहते हैं, अजातशत्रु का सेनापति का नाम क्या था, अजातशत्रु का सेनापति का नाम। किन दोनों हथियार का प्रयोग किया वैशाली जीतने के लिए, दो से बोलो सारे मुंह में लड्डू चले क्या सबको। किन दो नए हथियार का प्रयोग किया था वैशाली जीतने के लिए, महाशिला दंड। वैशाली को जीत लिया। हाँ बाबू राजगीर का किला बंदी करवाया किसके आतंक से बचने के लिए, अवंती का बचने के लिए। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना बाबू क्या है, 483 ईस्वी में माता बुद्ध को क्या होता है बाबू, मृत्यु जाती है, जिसको निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या करवाता है, पहली गौ संगीति करवाते हैं। कहाँ, राजगीर में। पहली गौ संगीति किसके समय में हुआ, अजातशत्रु समय में। उसका बेटा का नाम क्या था, बेटा का नाम शासन किया ये। अब कौन जगह उदाई। तो ये सब बाबू जब पतन हो रहा होता है ना, तो महत्वपूर्ण काम नहीं होता है। इसलिए थोड़ा बाबू जो महान शासक होता है ना, उसी से महान चीज पढ़ने को होता है। तो इस बार कौन हो गया, उदाई। उदाई बाबू तो कुछ बड़ा काम तो नहीं किया है, बस एक ही काम किया था बाबू ये। तो देखो धीरे धीरे बाबू अजातशत्रु समय समाज का विस्तार हो रहा था। तो समाज का विस्तार हो रहा था बाबू। तो राजधानी कभी भी होता है ना, वो सेंट्रल वाले बात में होता है, ताकि बाबू शासन प्रशासन करने में फायदा हो सके। जैसे देखो मान लो कि हमारा साम्राज्य यहाँ तक बढ़ गया, तो यहाँ पे हमको राजधानी बनाना अच्छा रहेगा, यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा सेंटर में बाबू, ताकि सबका निगरानी बहुत जल्दी से हो सके, है कि नहीं है ना। इसलिए वो उदाई दिमाग लगाया और उसने बाबू क्या किया, पाटलिपुत्र शहर की बाबू क्या किया, स्थापना किया। क्या बाबू, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया। ठीक है मेरे भाई, समझ रहे बात। तो पाटलिपुत्र शहर का स्थापना किसने किया बाबू, उदाई। किसने किया है, किसने किया बाबू, बोलो। उदाई ने किया है स्थापना बाबू, किया उदाई ने। ये बाबू कहाँ पड़ता है, तो सोन और गंगा के संगम पे बाबू पड़ता है। ये बाबू परीक्षा में एक बार आया है, सोन और गंगा के संगम पे कौन सा शहर है, सोन और गंगा के संगम पर, गंगा के संगम पर। समझे बाबू बात। एक तो एक महत्वपूर्ण काम बाबू यही किया है, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना जो बाबू कहाँ है, सोन और गंगा के संगम पे है। जो अभी वर्तमान में क्या कहलाता है, पटना। पटना उसका नाम क्या है बाबू, पटना। तो पाटलिपुत्र शहर के संस्थापक उदाई, पाटलिपुत्र शहर के स्थापना उदाई। इतिहास का उसको भी क्या कहते हैं, पितृहंता कहता है। तो इसमें भी पिता का हत्या किया था, इसलिए भी बाबू क्या कहते हैं, हम लोग पितृहंता कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका बाबू पुत्र होता है, इसको भी बाबू ऐसा कहा गया है, उदाई को बाबू कोई अज्ञात व्यक्ति ने चाकू घोंप के मार दिया था। क्या घोंप के मार दिया बाबू, चाकू घोंप के मार दिया था, इसलिए उसका भी मृत्यु हो जाता है। इस वंश का बाबू हरियक वंश का अंतिम शासक, हरियक वंश का अंतिम शासक, हरियक वंश का अंतिम शासक बाबू कौन होता है, नागदशक बाबू। इसका बाद अयोग शासक नागदशक। तो हर चीज का एक अंत है, जो चला है वो खत्म होना ही होना है। तुम बाबू सत्ता को बाबू तुमने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, तो लाखों करोड़ रुपया कमा के बाबू रख दिया, जमा करके रख दिया। लेकिन ऐसा समय आएगा कि धीरे धीरे उसका क्या होना, पतन होना शुरू हो जाएगा। तुमने चलाया है, तुम्हारा बेटा योग होगा, चला लेंगे, इसका मतलब फिर इसका बेटा होगा। ऐसा नहीं सब बहुत दिमागे वाला होगा, कोई कोई लूम आएगा तुमको बर्बाद करके छोड़ जाएगा। देखने में तुम तो रहेगा नहीं, साम्राज्य क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। मुगल देखो, गुप्त देखो, मौर्य वंश देखो, बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ है बोलो। तुगलक देखो, बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ है बोलो। बाबू हर बड़े बड़े समाज का विनाश होता है, तो हर साम्राज्य में कुछ न कुछ अयोग्य शासक पैदा होता है। तुम्हारे घर में बाबू अयोग्य पैदा हुआ होगा, तो कोई भाई बहुत बढ़िया कमाता है और कुछ बाबू काम करने का मन नहीं उसको होता है, लगता है माई बाप का ठीक है, बेटे खाएंगे आराम से। तो इस वंश का अंतिम शासक नागदशक, इस वंश का अंतिम शासक नागदशक। नागदशक बाबू कौन मारा जाता है,
इसी का बाबू सेनापति होता है महापद नंद। महापद नंद, ठीक है, उसको मार के बाबू तैयार होता है। और मगध पर बाबू नए वंश नंद वंश की स्थापना होता है। अब इससे पहले बाबू जाएंगे थोड़ा इतिहास में। कहाँ जाएंगे बाबू? इतिहास में। थोड़ा रिवाइज करो बाबू थोड़ा सा। जिसका कोई शत्रु न हो। अजातशत्रु का सेनापति का नाम परस्कार। सेनापति का नाम वैशाली को जीतने के लिए किन दोनों हथियार का प्रयोग किया गया था? वैशाली को जीतने के लिए किन दोनों हथियार का प्रयोग किया गया था? महाशिला खंड। वैशाली को जीत लिया क्या? किलाबंदी, राजगीर का किलाबंदी किसने करवाया? अजातशत्रु। राजगीर का किलाबंदी किससे बचने के लिए? किससे बचने के लिए? इसके समय की मुख्य घटना बाबू क्या थी? माता बुद्ध की मृत्यु। माता बुद्ध की मृत्यु कब हो गई? 83 ईस्वी पूर्व में। पहली बौद्ध संगीति, पहली बौद्ध संगीति, पहली बौद्ध संगीति। हाँ, इसका बेटा बाबू कौन हुआ? उदयन। कौन मार दिया अजातशत्रु को? उदयन को बाबू क्या कहते हैं? ठीक है बाबू, उदयन द्वारा क्या है काम का? वो क्या है महत्वपूर्ण काम? पाटलिपुत्र के स्थापना। ये बाबू किस धर्म का अनुयायी था? बाबू जैन धर्म का अनुयायी था। कौन धर्म का बाबू? जैन धर्म का। अनुयायी किस धर्म का था बाबू? जैन धर्म का। अजातशत्रु शुरुआत में जैन, बाद में बौद्ध। बता देते बाबू। किस वंश हरियक वंश का अंतिम शासक? नागदेव। कौन मार दिया बाबू? कौन मार दिया? हाँ, आप देखो बाबू, आगे बता देते। अब बाबू क्या हुआ है? तो मगध पर, जो मगध पे एक बात को हम लोग पढ़ लिए पूरा। इससे पहले बाबू इसमें कुछ कांड हुआ है। इसका नाम बाबू ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त ब्रह्मदत्त एक राजा था यहाँ पे। जो मगध का उत्कर्ष भी नहीं हुआ था, एक राजा हुआ करता था ब्रह्मदत्त, जो हस्तिनापुर क्षेत्र से था ना, उसमें दिल्ली उल्ली का क्षेत्र। उस समय बाबू इसी आसपास में राज करता था ये बंदा, समझे कि नहीं? मतलब इस क्षेत्र में नहीं, मतलब इधर क्षेत्र में राज करता था। अब तो ब्रह्मदत्त का बेटा हुआ, शक्तिशाली राजा हुआ जरासंध। सुना बाबू? जरासंध। ये किसका बेटा था बाबू? ब्रह्मदत्त का, ठीक है ना, जरासंध। इसने बाबू सोचा कि अपने राज का विस्तार करेंगे। क्या करेंगे? राज का विस्तार। अरे उत्तर की ओर अपने राज का बाबू क्या करेंगे? विस्तार करेंगे। तो कृष्ण भगवान और बाबू क्या कौन थे? अर्जुन। कृष्ण भगवान और अर्जुन ने बाबू उनको मना किया कि नहीं, तो अपने राज का विस्तार। उन्हें पांडव ऐसे कौन थे? वो पांडव। तो पांडव बाबू और कृष्ण भगवान ने बाबू उसको क्या किया? मना किया। देखो बाबू, ऐसा काम नहीं करो, मारा जाओगे। हमसे पंगा मत लो, हम तो नहीं मारेंगे, किसी से मरवा जरूर देंगे। बोला कि इस क्षेत्र में तू हमला करने के लिए नहीं आओ। बोला पांडव अब कृष्ण ने बाबू से समझाया इस बात को जरासंध को। बोला कि ना, हम तो हमला करवे करेंगे, हमको क्षेत्र का विस्तार करना है। बोला भीम प्रकट हो। भीम बाबू आता है, दोनों में मल्ल युद्ध होता है। मल्ल युद्ध होने समझते बाबू? उठा पड़की कुश्ती, बेटा हाँ है बाबू। या वो गदा से भी युद्ध होता है ना, गदा से युद्ध होता है। गदा से मतलब गदा। तो मल्ल युद्ध बाबू क्या होता है? मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध बाबू क्या होता है? भीम बाबू क्या करता है? भयानक युद्ध के बाद भीम क्या करता है? उसको जीत देता है। भीम बाबू क्या करता है? जरासंध को बाबू क्या करता है? मार देता है। ठीक है बाबू, जरासंध को बाबू क्या कर देता है? मार देता है। जरासंध बाबू मर गया, भीम जीत गया, ठीक है ना। लेकिन बाबू इसका इतिहास इतना बढ़िया से इतिहासकार लिखा नहीं है, इसलिए जरा बढ़िया से पढ़ा नहीं सकते हैं, है ना। तो मगध पर पहला ऐतिहासिक वंश हरियक वंश, ध्यान रखना इस चीज को। क्वेश्चन बाबू बना हुआ है, मगध पर पहला ऐतिहासिक वंश हरियक वंश। अब समझो बाबू, इससे पहले बाबू ये लोग थे, ये लिखी जानकारी नहीं है, इसे बाबू हम पढ़ा नहीं सकते हैं। हम वही पढ़ते हैं जो लिख के कोई गया है, इससे तो इतिहास कहलाता है। बीती हुई बात को इतिहास कहते हैं, है ना। बाबू जो लिख के गया है वो बाबू पढ़ रहे हैं, तो नहीं लिखा है वो नहीं पढ़ रहे हैं। सुन रहा है बात? सुन रहा है बाप? सुन रहा है कि नहीं? बोलो। तो इसी के साथ तुम्हारा क्या हो गया? बहुत ही अफसोस के साथ हर एक वर्ष की समाप्ति होती है, ठीक है। हाँ, नंद वंश
लिखो नंबर पढ़ाई देते हैं अगले दिन किया जाएगा आज के दिन चलो बहुत खुशी की बात यह है कल खत्म भी हो जाएगा सब खत्म हो जाएगा कल नहीं पहले सोमवार को मोरिया बंश बाबू इम्पोर्टेंट है चलो कुछ फिर पढ़ाएंगे खूब मजा आएगा पढ़ने में हंसते हंसते फिर पेट फूलेगा हाँ